सर्दियों का मौसम है दोस्तों और आजकल ठंड बड़ी कड़ाके की बिल्कुल हाड़ जमाने वाली गिर रही है। और ऐसे में ये गज्जक तो बनानी बनती है। गुड़ और पीनट्स मूंगफली दोनों ही सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। और आज की जो गज्जक बनाई ना बहुत ही खस्ता बनी, ऐसी बनी कि आपको तोड़ने के लिए दो हाथ लगाने की भी आवश्यकता नहीं, एक हाथ से ही बिल्कुल आराम से टूट जाती हैं। और जिन लोगों के दांत कमज़ोर है ना, जो चबा नहीं सकते, जो इस तरह की हार्ड चीज़ खा नहीं सकते, वो भी बिल्कुल आराम से खा सकते हैं। मैं आज आपके साथ सारे टिप्स ट्रिक शेयर करूंगी, छोटी छोटी बातें भी बताऊंगी, कहाँ गलती हुई कहाँ नहीं हुई, सारी बात शेयर करूंगी। तो आप वीडियो को पूरी देखना, पहली बार में ही आपकी गज्जक बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये मैंने ले ली है 1 कटोरी मूंगफली की गिरी। ये कच्ची मूंगफली की गिरी हैं और ये कप से नापेंगे तो 1.5 कप ये मूंगफली की गिरी हैं। आप चाहें तो रोस्टेड मूंगफली की गिरी भी ले सकते हैं। तो अब ले लेते हैं ये पैन और इसमें डालेंगे मूंगफली की गिरी और इनको हम रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली की गिरी को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे और लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे ताकि ये हर जगह से इक्वली रोस्ट हो जाएं। हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं रोस्ट करनी है। हाई फ्लेम पे करेंगे तो ऊपर से बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। फिर आप गज्जक खाएंगे तो आपको कच्ची मूंगफली का टेस्ट आएगा। इसलिए लो टू मीडियम फ्लेम ही रखना और इस पूरी रेसिपी में ही फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। हाई फ्लेम पे इस रेसिपी में कोई काम नहीं करना है। मूंगफली में ढेर सारा प्रोटीन पाया जाता है और सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। सर्दियों में सर्दी से बचा के रखती है और ढेर सारा इसमें तेल पाया जाता है। ये तो आप सभी जानते ही हैं, स्किन की ड्राइनेस को कम करती है और हेल्दी रखती है। इसलिए सर्दियों में मूंगफली का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इनको रोस्ट करने में 4 से 5 मिनट लगने वाली हैं। इनको हम लगातार चलाते हुए इसी तरह रोस्ट करेंगे और जब मूंगफली रोस्ट हो जाएंगी ना, तो इनसे चटकने की आवाज़ आती है और जो ऊपर का छिलका होता है वो भी आपको कहीं कहीं से फटा हुआ दिखाई देगा। और कुछ मूंगफलियों के तो बीच में लाइन बन जाएगी, 2 टुकड़े जैसे हो जाएंगे। तो ये देखिए, मूंगफलियों को हमने रोस्ट कर लिया है और इन पे आप देख रहे हैं ना, हल्के हल्के डार्क निशान भी आ गए हैं। और कुछ मूंगफलियों में आपको ये बीच में लाइन दिखाई देगी, क्रैक आ गया है, तो इसका मतलब है ये रोस्ट हो चुकी हैं। तो इनको हम एक कपड़े पे निकाल लेते हैं। कोई भी साफ कपड़ा ले लीजिए और उस पर निकाल लीजिए। थोड़ा हल्का ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इनका छिलका उतार लेंगे। तो मूंगफली का छिलका उतारने के लिए हम कपड़े को इस तरह इसका बंडल सा बनाएंगे और हाथ से इस तरह रगड़ देंगे। बिल्कुल आराम से छिलका उतर जाता है, कोई परेशानी नहीं होती। थोड़ी देर इस तरह रगड़ेंगे, इनका छिलका उतर जाएगा। ये देखिए, इस तरह मैंने रगड़ दिया और ये देखिए छिलका इनका अलग हो गया है। तो अब ये जो छलनी होती है ना, इस तरह की जो पकौड़े वगैरह बनाते हैं तब लेते हैं, ये छलनी लेंगे और इसमें मूंगफली डालेंगे और छान देंगे। इससे छिलका अलग हो जाएगा और मूंगफली की गिरी अलग हो जाएंगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने अलग कर ली है। ये जो छिलका है इसको हम फेंक देंगे और ये जो मूंगफली की गिरी है इनमें कुछ थोड़े छिलके बच गए हैं, तो एक बार मैं और इसी तरह रगड़ दूंगी और ये छिलके भी मैं हटा दूंगी। तो ये देखिए, मूंगफली की गिरी मैंने बिल्कुल साफ कर ली है। इसी तरह आपने करनी है। और ये जो साबुत मूंगफली की गिरी है ना, इनको भी आप थोड़ा तोड़ लीजिए, बेलन से रगड़ दीजिए या फिर कटोरी से रगड़ दीजिए ताकि इनके भी 2-2 टुकड़े हो जाएं। मूंगफलियों को हमने तैयार कर लिया है। तो अब लेते हैं हम गुड़, जैगरी। जितनी हमने मूंगफली ली है उसी कटोरी से नाप के हम गुड़ लेंगे। ये देखिए, मैंने प्लेट में रखा है और ये 2 तरह का गुड़ था मेरे पास, मैंने 2 तरह का ले लिया है। जैसा भी आपके पास गुड़ हो वो ही ले लीजिए। और इसको हम चाकू से पतला पतला काटेंगे ताकि कटोरी से नापने में आसानी रहे। और आप चाहें तो ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन चाकू से आराम से कट जाता है, कोई मुश्किल नहीं होती। तो इसको मैं बारीक बारीक काट लूँगी और फिर काटने के बाद कटोरी भर के देखेंगे। जितनी हमने मूंगफली ली है उतनी ही हमारी गुड़ वाली कटोरी होनी चाहिए। तो ये देखिए, मैंने सारे गुड़ को काट लिया है और ये कटोरी पूरी भर गई है। दोस्तों, काम करते करते हाथ इतने समझदार हो गए हैं, जो भी चीज लेते हैं ना बिल्कुल परफेक्ट अंदाजा होता है। ये देखिए, बिना नापे लिया था मैंने साबुत वाला गुड़ और कटने के बाद पूरी 1 कटोरी भर गई है। ये लगता है काम कर करके दिमाग से भी ज्यादा समझदार मेरे हाथ हो गए हैं। सर्दियों में गुड़ भी खूब खाना चाहिए। गुड़ में आयरन पाया जाता है, खून की कमी को पूरा करता है और गुड़ डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है।
खाना खाने के बाद एक छोटी डली गुड़ की जरूर खानी चाहिए, खाना जल्दी हजम हो जाता है। तो अब गज्जक जमाने के लिए हम एक तैयारी और कर लेते हैं। ये मैंने ओडी का इको बेक पेपर लिया है, ये मैं काट के पहले ही रख लेती हूँ। और अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी बटर पेपर ले लीजिए या फिर प्लास्टिक की शीट ले लीजिए या फिर थाली के बैक साइड में घी लगा के रख लीजिए। ये तैयारी आप पहले ही कर लीजिए। अब ये पैन दोबारा से लेते हैं और इसमें ये गुड़ डालेंगे और इसमें मैं 1 चम्मच पानी डाल रही हूँ और गुड़ को हम मेल्ट करेंगे और गुड़ को भी लो टू मीडियम फ्लेम पे ही मेल्ट करेंगे। गुड़ को मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे ये मेल्ट होएगा। अगर हम हाई फ्लेम पे मेल्ट कर देंगे तो गुड़ बहुत जल्दी डार्क होना शुरू हो जाएगा और इसमें थोड़ा कड़वापन भी आ सकता है। तो आप लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसको मेल्ट करना। तो गुड़ को मेल्ट होने में टाइम लगेगा, तो इसमें हम थोड़ा घी डालेंगे। 1 चम्मच डाल लेना, लेकिन ये जमा हुआ घी है तो मैंने आधी चम्मच ही डाला है, क्योंकि ये मेल्ट होने के बाद 1 चम्मच से भी ज्यादा ही हो जाएगा। तो घी डालने से क्या होगा, गज्जक में अच्छी शाइन आएगी और गज्जक आपस में चिपकेगी नहीं। तो ये गुड़ को लगातार चलाते हुए मेल्ट कर लिया है। मेल्ट होने के बाद ये देखिए इस तरह फूला फूला आपको दिखेगा, इसमें झाग जैसे बन जाएंगे। इसी तरह आप इसको लगातार चलाते रहना और जब ये परफेक्ट जमने वाली स्टेज में आएगा ना, तो हम इसको चेक करके देखेंगे कि जमने वाली स्टेज में आ गया या अभी नहीं आया है। तो मैं आपको चेक करके दिखाऊंगी। तो एक कटोरी में हम ठंडा पानी ले लेंगे। आजकल तो ठंड इतनी ज़्यादा है कि जो नॉर्मल पानी है वो इतना ठंडा है। तो कटोरी में पानी ले लेंगे और इसमें थोड़ा गुड़ डाल के देखेंगे। 3-4 सेकंड बाद इसको इस तरह इकट्ठा करके देखेंगे। ये देखिए अभी इतना पका है कि जो जाड़ में चिपकने वाली टॉफी होती है ना, उस तरह का ये बना है। इसको अभी हम 2-3 मिनट और पकाएंगे और 1-2 मिनट बाद इसको चेक करना है, कहीं ज्यादा ना पक जाए। तो 1-2 मिनट बाद चेक करेंगे। तो इसको मैंने थोड़ी देर और पका लिया है। अब दोबारा से चेक करते हैं। तो कटोरी में पानी लेंगे और थोड़ा गुड़ इसमें डाल के देखेंगे और 3-4 सेकंड के बाद इसको तोड़ के देखेंगे। ये देखिए अब की बार बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। बिल्कुल आराम से ये टूट रहा है, खिंच नहीं रहा है, टूट रहा है, टुकड़े टुकड़े इसके हो रहे हैं। तो अब गुड़ हमारा बिल्कुल परफेक्ट पक चुका है। तो ये जो मूंगफली की गिरी हमने साफ कर रखी है ये इसमें डाल देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर लीजिए या थोड़ी देर के लिए गैस को ऑफ ही कर दीजिए और इनको फटाफट से मिक्स कीजिए। अच्छे से हर जगह गुड़ और ये मूंगफली की गिरी मिक्स हो जानी चाहिए और मिक्स होते ही आप जो हमने बटर पेपर रखा हुआ है ना उस पे डाल दीजिए। लेकिन मैंने क्या किया, आधा मिनट थोड़ा ज़्यादा लगा दिया और जैसे ही ट्राइपॉड दूसरी साइड सेट करना था तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग गया। तो ये ज़्यादा भुरभुरी होगी, जैसे आपस में जुड़ नहीं रही थी। मैं आपको दिखाऊंगी कैसी हो गई थी। देखिए मैंने गैस को अब ऑफ किया और इस कागज़ पे मैंने निकाल दिया। अब ये देखिए बिल्कुल ऐसे जुड़ नहीं रही आपस में, थोड़ी ज़्यादा ही खस्ता बन गई। तो मैंने क्या किया, वापस से इनको पैन में डाला और 1 चम्मच पानी डाल के 2 मिनट के लिए और पकाया। और अब की बार मैंने ट्राइपॉड यहीं रखा, दोबारा से सेट नहीं करना पड़ा। और ये देखिए थोड़ी पहले से पतली है और अब दोबारा से मैंने इस पे डाली। थोड़ी डार्क तो हो गई और ज़्यादा पकाने से, लेकिन बहुत ही अच्छी बनी, खस्ता बनी बिल्कुल। मैं सोच रही थी गज्जक मेरी बिगड़ गई, ख़राब हो गई, लेकिन ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बन के तैयार हुई। ऊपर से ये मैंने बटर पेपर रख के थोड़ा बेलन से भी रगड़ दिया, लेकिन इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन रगड़ दिया तो अब कोई बात नहीं। तो इसको हम थोड़ा सेट होने देंगे और गीली में ही चाकू से निशान लगा देंगे ताकि बाद में काटने में आसानी रहे। छोटी बड़ी जिस भी साइज़ की बनानी हो इसमें निशान लगा लीजिए। और 5 मिनट बाद ही ये सेट हो गई, बिल्कुल इस कागज़ पे से बिल्कुल आराम से उतर गई। और 5 मिनट बाद आप इसके पीस काट लीजिए, या चाकू से काटिए या फिर हाथ से तोड़ लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे ही इसके पीस बना लीजिए। आज दोस्तों मैंने भी पहली बार ही गज्जक बनाई है, आज से पहले मैंने भी कभी नहीं बनाई थी। लेकिन मैं सोच रही थी गड़बड़ होगी, लेकिन ये तो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुई। बिल्कुल करारी बनी और इतनी क्रिस्पी, इतनी खस्ता बनी कि तोड़ने के लिए आपने देखा होगा ना बहुत सारी वीडियो में, दोनों हाथों से ऐसे जोर लगा के तोड़ते हैं, कट की आवाज़ आती है। और ये तो एक हाथ से ही इतनी आराम से टूट रही थी कि जो लोग जिनके दांत खराब है ना, जो चबा नहीं सकते सख्त चीज़ें,
जो चबा नहीं सकते हार्ड वाली चीज़ें, वो भी इनको आराम से खा लेंगे। एकदम खस्ता करारी, आप आवाज़ सुनिए कैसे टन टन बज रही है ना। बहुत ही बढ़िया आज की गजक बन के तैयार हुई। आप भी बना के देखना, इन सर्दियों में 10 मिनट में ही बन के तैयार हो जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और मेरे तरीके से बनाना बिल्कुल खस्ता क्रिस्पी बनेगी, बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं। और आप इन्हें 1 महीना भी अगर एयर टाइट डिब्बे में डाल के रखोगे ना तो भी नहीं चिपकेंगी। तो आप भी बना के देखना। ये रेसिपी हेल्दी तो होती है, टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।